वेलकम टू newaimagination.com। आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्यूलिप सलवार कैसे बनाते हैं। फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। इसके लिए रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स आपको लेने होंगे। पहले तो कमर आपको पता होनी चाहिए कितनी कमर है, फिर हिप पता होनी चाहिए और फुल लेंथ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे केस में फुल लेंथ है 37 इंचेस, ठीक है। तो उसके लिए टोटल कपड़ा कितना लेंगे, जितनी भी फुल लेंथ है उसको 4 गुना कपड़ा लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 37 है फुल लेंथ तो हमें उसका 4 गुना कपड़ा लेना है। हो गया 111 इंच, 1 इंच कपड़ा हो गया। और इसके बाद हमें थोड़ी बेल्ट भी लगानी होगी, तो या तो हम कपड़ा इसमें से जो बचेगा उसके साइड से ले सकते हैं, या फिर आप बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लो 8 इंच, ठीक है। 8 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लो बेल्ट के लिए। तो इतना आपको टोटल कपड़ा चाहिए, फुल लेंथ प्लस बेल्ट का कपड़ा 8 इंच का। अगर बेल्ट 6 इंच की बनानी है तो 8 इंच का बेल्ट कपड़ा ले लीजिए। तो टोटल आपका कपड़े का चाहिए आपको इतना इंच, ठीक है। अगर आप किसी बड़े पर्सन की सलवार बना रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। ये देखो, ये मेरा मेज़रमेंट है, रिक्वायर्ड मेज़रमेंट। और मुझे अगर कपड़ा चाहिए तो टोटल कितना चाहिए, जितनी भी फुल लेंथ है उसको 4 कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स ये मेरे पास है 2 मीटर एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसको मैं एक बार और फोल्ड कर लूँगी तो मेरे पास कितने कपड़े आ गए, ये 4 आ गए कपड़े, ठीक है। ये देखो 4 तय लगाने के बाद हमारे पास टोटल लेंथ वाइज कपड़ा चाहिए, फुल लेंथ इस कपड़े की चाहिए, जितनी भी फुल लेंथ होगी उतनी, ठीक है। टोटल लेंथ वाइज फुल लेंथ के जितना कपड़ा कम से कम चाहिए। अब देखो हम मेज़र करेंगे, यहाँ से ये फोल्ड है, ये याद रहे, यहाँ से ये फोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्रॉचेट पार्ट मेज़र करेंगे, यानी कि आसन ऊपर से लेकर यहाँ तक हम मेज़र करेंगे 8 इंच, ठीक है। 8 इंच क्रॉचेट पार्ट। अगर आप छोटे बच्चे की बना रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नाप सकते हो, जितनी भी उसकी कमर है, ठीक है। वेस्ट को डिवाइड कर देना 4 से, तो जितना आएगा उतना क्रॉचेट पार्ट रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ों के लिए हम 8 इंच रखते हैं। और चौड़ाई में हम रखेंगे 2 इंच। कितना, चौड़ाई में 2 इंच, लंबाई में 8 इंच, चौड़ाई में 2 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हम कर्व दे देंगे क्रॉचेट का। यहाँ पे हमने ये कर्व दे दिया, क्रॉचेट यानी कि आसन हमने नाप लिया। यहाँ से लेकर नीचे तक हम नापेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड चाहिए फुल लेंथ। फॉर एग्जांपल मुझे 37 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया है और बाकी सारे मेजरमेंट हम इस कॉर्नर से करेंगे, ठीक है। इस कॉर्नर से करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे नाप लिया अब फुल लेंथ, रिक्वायर्ड फुल लेंथ। फुल लेंथ नापने के बाद हम यहाँ से सारे मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से रिक्वायर्ड फुल लेंथ नाप लेंगे, इस कॉर्नर से यहाँ पे आ रही है, और यहीं से इस कॉर्नर से इसको पूरा ऐसे घुमाते हुए हम पूरा कर्व में नाप लेंगे जितनी भी रिक्वायर्ड फुल लेंथ है, ठीक है। तो ऐसे हमने पूरी फुल लेंथ नाप ली। ऐसे कहाँ से नापी, इस कॉर्नर से नापी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से इसका आसन कट कर लेंगे। टोटल आ गए 2 पैनल, एक ये एक लेग के लिए और दूसरा ये वाला दूसरी लेग के लिए। अब देखो हमने इसको कट कर लिया। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसके अब जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे मैंने ये ब्लैक किया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेस, ठीक है। यहाँ पे हम लेस लगा देंगे, ये मैंने ब्लैक किया है, यहाँ पे हम लेस लगा देंगे। अब हम सीखते हैं इसको फोल्ड कैसे करते हैं। ये सही साइड है कपड़े की, इसको हम उल्टा कर देंगे। अभी कपड़े की गलत साइड हो गई, सिर्फ सही साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस लगाई है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे फोल्ड। ये देखो, ये क्रॉचेट पार्ट है, इसको हम ट्रायंगुलर को ऊपर को फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ नहीं लेकर जाएंगे, इसको बस क्रॉचेट पार्ट से अलाइन करेंगे। इसको किसी भी तरीके से कपड़े को यहाँ से क्रॉचेट पार्ट के साथ अलाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे कपड़े को अलाइन कर दिया, क्रॉचेट पार्ट के साथ लगाया हमने, इतना समझ में आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हम इसको पलटेंगे, ये पलट लिया।
अब अगर हम इसको ऐसे लेकर आएंगे तो इधर जो लेस लगाई है ये रही, ये यहाँ पर आ जाएगी। और इसको भी हमने कहाँ लगाना है, क्रोचेट पार्ट के साथ लगाना है, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लगाना, इसको बिल्कुल क्रोचेट पार्ट के साथ लगाना है ऐसे, ठीक है। ये है फोल्डिंग पार्ट, हम कैसे फोल्ड करते हैं और कैसे हमारी लेस आएगी। अगर हम देखें तो इस साइड पे हमारी लेस अटैच्ड होगी या पाइपिंग लगा रहे हो तो वो, और पिछली साइड पे ये बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लेन है बिल्कुल। ऐसे ही दूसरे वाले साइड को करते हैं। देखो इधर पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कपड़े की गलत साइड है ये, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्रोचेट वाले पार्ट को यहाँ से मिला देंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, कर दिया, इसको उठा के ऐसे ले लिया, फिर इसको क्रोचेट पार्ट से मिला दिया। तो अब इन दोनों के क्रोचेट पार्ट ऐसे आ गए, ठीक है। तो ये हमारे दोनों लेग्स रेडी हो जाएंगी। मैंने लेंथ वाइज, यहाँ से लेंथ वाइज 37 इंच मेरे को लेंथ चाहिए, तो उतना नाप के मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिए, यानी कि मेरे पास अब यहाँ से 4 हैं, 1 2 3 4 पैनल है मेरे पास यहाँ से, ठीक है। और ये सब है मेरे पास, तो यहाँ से ये फोल्ड है, ठीक है, वहां से खुला हुआ है, यहाँ से ये फोल्ड है, ये यहाँ से खुला है और इस साइड से ये फोल्ड है, ठीक है। तो अब मेरे को वहां पे क्रोचेट की मार्किंग करनी है। कैसे, ये देखो यहाँ से इस साइड पे मैंने क्रोचेट के मार्किंग करी है। क्रोचेट के मार्किंग के लिए ऊपर से लेकर यहाँ तक मैंने 8 इंच लिया और यहाँ से 2 इंच लिया, 2 इंच, और फिर उसके बाद इसको सी शेप दे दी, ऐसे सी शेप दे दी। यहाँ पे क्रोचेट की मार्किंग करने के बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे, इसकी उल्टी साइड पे। पहले यहाँ से ऊपर से फुल लेंथ नाप लेंगे। मुझे 37 इंच चाहिए, तो मैंने 37 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है। अब इस कॉर्नर से हमने सारी मार्किंग कर दी है, इस कॉर्नर से, ये वाले कॉर्नर से हमें पूरा 37 इंच लेना है हर जगह। देखो यहाँ से यहाँ पे 37 इंच है, यहाँ से हम हर जगह 37 इंच लेंगे और सर्कुलर शेप दे देंगे। अब देखो इस कॉर्नर से हमने हर जगह 37 इंच नाप लिया, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे। देखो कटिंग करने के बाद अब हमारे पास ये टोटल 2 पैनल्स आ जाएंगे। तो देखो खोलते हैं हम। देखो दोनों पैनल्स के फ्रंट साइड पे, कपड़े की सही साइड पे लेस लगा लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है, ठीक है। ऐसे लेस लगा ली। अगर ये बॉटम टर्निंग करनी है आपके केस में तो बॉटम टर्निंग करके, अगर इसको टर्न करना है फिनिशिंग के लिए तो ऐसे टर्न करके एक बार, फिर दूसरी बार, फिर उसके ऊपर सही साइड पे लेस लगा ली, ठीक है। ऐसे ही दोनों पैनल्स पे कर लिया। अब ये तो सही साइड है, अब हमें इसकी गलत साइड से सब इसको टर्न करना है। ये देखो कपड़े की गलत साइड है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक साइड लेकर आएंगे कपड़े की, ऐसे, ये कपड़े की गलत साइड है, ठीक है। तो इसको ऐसे रखेंगे, याद रहे कैसे रखना है। ये क्रोचेट पार्ट है, इसके बिल्कुल साथ लगाना है, यहाँ पर ऐसे लगा दिया और यहाँ पे हमने अभी पिन लगा दी ऐसे, ठीक है। और अब हम दूसरी साइड से लेकर आएंगे इसको, ये इसको लेकर आए पूरा यहाँ तक, ये देखो ऐसे इसको पूरा फोल्ड कर दिया और इनके क्रोचेट को मिलाएंगे, जैसे ऐसे है तो क्रोचेट्स को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ऐसे मिला दिया। ऐसे मिला दिया।
ठीक है, ये तो है, इसको ऐसे मिलाया है यहाँ पर, ये क्रोचेट को ऐसे मिलाया है। अब इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, ऐसे टर्न कर दिया। और अब देखो टर्न करने के बाद हम अब इसको लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल सही साइड आ गई इस धोती सलवार की यहाँ पर, ठीक है। और अब इसके सही साइड बिल्कुल यहाँ क्रोचेट एरिया के साथ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ नहीं लेकर जाना, इसको यहीं तक लगाना है। और अब देखिए ये जो पिन है इसका ये वाला एक पार्ट पकड़ा, ऐसे इसके साथ पिन लगा दी, ऐसे, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे भी पिन लगा देंगे, ये वाली ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे पिन लगा दी, ठीक है। तो ये एक साइड का क्रोचेट पार्ट बन गया। अब हम दूसरी लेग को भी हम करते हैं। ये देखो हमने ये लिया, ये गलत साइड है कपड़े की, पहले हमने इस साइड से स्टार्ट किया था टर्न करना, अब हम इस साइड से करेंगे, इसकी दूसरी साइड से करेंगे। ये देखो यहाँ से उठाया, यहाँ पे रखा, इसको क्रोचेट पार्ट के साथ मिलाया, ऐसे, ऐसे मिला दिया। अब दूसरी साइड से लेकर आएंगे। अब इन दोनों क्रोचेट पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये देखो ऐसे रख दिया इन दोनों को क्रोचेट पार्ट्स को। ये देखिए ऐसे रख दिया। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे, कर दिया। अब इसको लेकर आएंगे इस साइड पे, ये धोती सलवार की दूसरी लेग बन जाएगी दूसरी साइड पे। यहाँ पे इसको लगाएंगे ऐसे। अब देखो हमारी दोनों लेग्स बन गई हैं। अब इसके जो भी ऊपर वाले दो पैनल को पकड़ेंगे, ऐसे इसको और इस क्रोचेट पार्ट को, इसको पिन लगा देंगे। और नीचे वाले दो पैनल्स को पकड़ेंगे ऐसे एक दूसरे के साथ, इसको भी पिन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे पिन लगा दी। और हमारी दो लेग्स तैयार हो गई। अब देखो इनके जो आगे वाले पैनल है, ये वाले, इन दोनों को पकड़ेंगे ऐसे, एक दूसरे की तरफ रखेंगे। इनकी ये सही साइड है, ये एक दूसरे की तरफ रख देंगे। देखो एक बार ऐसे हमने क्रोचेट्स को पकड़ा है, जैसे लगाया, और इनको एक साथ सिल देंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। ये देखो यहाँ पर ये वाला नीचे चला जाएगा, इसका जब कर्व आएगा ऐसे स्टिच करते टाइम पिन्स लगा दी हमने पहले, तो ऐसे ही इसके आसन को सिल देंगे। देखो यहाँ पर जब हम सेंटर में आ रहे हैं, आसन के बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये गोटे वाला पार्ट नहीं है, लेस वाला पार्ट नहीं है। ये देखो यहाँ पे हमने पिन लगा दी, ठीक है। देखो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से इस पूरे आसन को आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरे लास्ट एंड तक स्टिच कर देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। ऐसे इसको स्टिच कर देते हैं पहले आसन को। अब देखो बेल्ट पार्ट के लिए, बेल्ट के लिए आपको टोटल लंबाई जो है बेल्ट की वो चाहिए, जितना भी हिप है
प्लस 8 इंच, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 52 है प्लस 8 इंच यानी कि 60 इंच की मेरे को बेल्ट चाहिए, ठीक है। और लंबा इसकी जो चौड़ाई है, ये देखो ये बेल्ट की ये वाली चौड़ाई, मेरे को अगर 6 इंच की बेल्ट बनानी है तो प्लस करेंगे इसमें 2 इंच, ठीक है। चौड़ाई में भी ये इक्वल चाहिए हमें 8 इंच की, ठीक है। तो मैंने ये टोटल कपड़ा काट लिया, क्लॉथ काट लिया 60 इंच लंबा और चौड़ाई में 8 इंच, और उसके बाद इसको डबल करके एक साइड पे इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया, सिलाई लगा दी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट ऐसे अटैच करेंगे अब हम इसको धोती सलवार के साथ, और उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालना भी सीखेंगे। ये देखो इसके हमने जब क्रोचेट्स ला तो उसके बाद ये ऐसे लग रही है, ये ऊपर से ट्यूलिप ऐसे अलग आ जाती है। इसका थोड़ा सा ही स्टिच होगा ये वाला पार्ट, और फिर ये क्रोचेट स्टिच हो जाएगा, ठीक है। और पीछे जाते वक्त और पीछे से ये ऐसे लगती है सिंपल, ठीक है। इसको हम गलत साइड पर लेकर आएंगे। अब देखो ये जो है सलवार का बेल्ट, ठीक है, वेस्ट बेल्ट जो है इसको हमने सीधी साइड पे ले आए, ये गलत साइड है, ठीक है। तो इसके सीधी साइड पर ले आए, ठीक है। इस पे एक साइड पे सिलाई हुई है, हमने बिल्कुल इसके बैक साइड पे निशान लगा दिया ऐसे, और इसके दोनों साइड पे हमने कॉर्नर्स पे भी निशान लगा दिया ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये वेस्ट बेल्ट के प्रॉपर निशान लगा दिए। अब ये बेल्ट की सीधी साइड है, ठीक है। इसको इसके अंदर डालते हैं, ये सलवार है, इसका ये वाला पार्ट है, इसके अंदर इसकी सीधी साइड को अटैच करते हैं ऐसे, ठीक है। और सुई धागे से कच्चा कर सकते हो या फिर आप पिन भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड ये देखो, ये फ्रंट है, इसका ये जो फ्रंट पार्ट है ये ऐसे खुला हुआ, इसके साथ बेल्ट की फ्रंट साइड को लगा देंगे और इस पे भी कच्चा कर देंगे, इस पे भी इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखो ट्यूलिप सलवार में ये डबल कपड़ा होता है, एक साइड पे हर जगह डबल डबल कपड़ा है सलवार का, तो इन डबल कपड़ों को एक साथ ही रखना है। और इनकी प्लीट्स कैसे डालनी है, यहाँ से प्लेट्स इसके अंदर की तरफ डलेंगी इस साइड पे, ठीक है। और दूसरी साइड से इन दोनों कपड़ों को डबल को ही एक साथ पकड़ना है, यहाँ से प्लीट्स इसके ये वाली साइड पे डलेंगी। 1-1 इंच की प्लीट डाल लीजिए ऐसे, 1 इंच की। ये देखो सुई धागा पकड़ा, ऐसे 1-1 इंच की प्लीट हमने डाल दी। अभी हम बेल्ट के साथ नहीं लगा रहे, इसकी प्लीट्स को बना रहे हैं हम। इस धोती सलवार के भी हमने जो ये देखो इन दोनों को मिलाने के बाद इसका जो कॉर्नर है उस पे भी हम निशान लगा देंगे ऐसे। इन दोनों को मिलाने के बाद ये वाले कॉर्नर पे भी हम ऐसे निशान लगा सकते हैं कि हमने यहाँ तक प्लीट्स डालनी है, ठीक है। यहाँ तक प्लीट्स डालनी है इस साइड पे, और बेल्ट के अकॉर्डिंग कि जितनी लंबी बेल्ट है उतनी बेल्ट के इस कॉर्नर तक इतनी इन प्लीट्स को ले आना है कि जितनी भी प्लीट्स डलेंगी उतनी ले आना है इसको। ये देखो हमने ये प्लीट्स डाली है। अगर आपके केस में ये देखो ये वाला कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, बाहर वाला होता है, कोई बात नहीं, तो आप क्या करो, प्लीट्स डालते टाइम इसको एक बार अलग से ऐसे प्लीट डाल दो तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से ऐसे करना पड़ेगा, हो सकता है करना पड़े, मेरे केस में ऐसे करना पड़ा मुझे, तो मैं बता रही हूँ अगर ऐसा हुआ आपके केस में। ये देखो प्लीट्स डालते वक्त ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है और ये वाला ठीक है, तो इसकी एक सिर्फ सिंगल कपड़े की ऐसे प्लीट डाल सकते हो, ठीक है। सिंगल कपड़े की ऐसे प्लीट डाल दोगे, ये नीचे वाले के इक्वल हो जाएगा। ये देखो अब इक्वल हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों के बेल्ट की और सलवार की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। और ऐसे हम रख के इसको चेक कर लेंगे कि इसके इक्वल आनी चाहिए।
और अगर और प्लीट्स की ज़रूरत है तो और प्लीट्स डाल सकते हैं हम। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आ रही है दोनों साइड से। और अब हम स्विंग मशीन पर जाएंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे, बेल्ट इसके साथ बेल्ट लगा दी है हमने। इन प्लीट्स के साथ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे को, बेल्ट को और प्लीट्स सलवार को हम आपस में स्टिच कर देंगे। देखो हमने प्लीट्स कैसे डाली है, ये सेंटर पॉइंट है, इधर से इस साइड पे डाली अंदर को और इस साइड से यहाँ पे डाली। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने इसके दूसरी साइड पे किया, जैसे आगे की साइड पे किया था वैसे ही पीछे की साइड पे किया। इधर से इस साइड पे है सारी प्लीट्स, ये देख सकते हो, और ये देख सकते हो इधर से हमने इस साइड को प्लीट्स डाली है सारी। ठीक है, और बिल्कुल बेल्ट के कपड़े के जितनी डाली, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस पूरे को स्टिच कर देते हैं। देखो ऑलमोस्ट ट्यूलिप सलवार तैयार है। देखो ये ऐसी इतनी बहुत ही प्यारी लगती है ये। ठीक है, तो अब इसको हमने बेल्ट भी लगा दी। ठीक है, आगे से ऐसी लग रही है, पीछे से ऐसी लग रही है। और अब हमने इसमें डालनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए पहले इसका बैंड तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ऊपर से पहले हम ½ इंच टर्न करेंगे, आधा इंच, फिर 1 इंच और टर्न करेंगे। देखो मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने इसमें जोड़ लगा दिया था। ठीक है, ऐसे टर्न कर दिया हमने और उसके बाद हम बीच में से थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट 1 इंच इस साइड पे, 1 इंच इस साइड पे। ये फ्रंट साइड है ना, यहाँ पे 2 इंच का गैप छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। ठीक है, और पहले हम इस बैंड को स्टिच करके आते हैं स्विंग मशीन पे। इसको देखो यहाँ से आधा इंच को फोल्ड करना है और फिर उसके बाद 1 इंच फोल्ड करना है ऐसे, और इसे कॉर्नर्स पे स्टिच कर दीजिए। इलास्टिक मैंने 1 इंच चौड़ी ली है और लंबाई में आप ले सकते हो जितना भी कमर है उसने से 5 इंच माइनस कर दो। ठीक है, 5 इंच माइनस कर दो तो आपकी इलास्टिक टोटल आ जाएगी कि जितनी आपको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में 38 इंच कमर थी, तो 38 में से मैंने 5 इंच माइनस कर दिया तो आया 33 इंच। ठीक है, 33 इंच मैंने ली, तो जितनी भी कमर है उसमें से 5 इंच माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इलास्टिक कितनी चाहिए। हम ये इलास्टिक लेंगे और कोई भी सेफ्टी पिन ले लेंगे, अगर आपके पास कोई सेफ्टी पिन है तो, या जैसे आप डालना चाहते हो डाल लो। ऐसे मैंने सेफ्टी पिन इसमें डाला। ठीक है, इलास्टिक में। और अब मैं इसमें से निकालूंगी। ये देखो हमने ये एक्स्ट्रा छोड़ा था खुला अभी। ठीक है, अगर 1 इंच की इलास्टिक है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा टर्न कर दो। ठीक है, इसको देखो मैं एक साइड से डाल रही हूँ और दूसरी साइड से निकालेंगे हम। और याद रहे ये भी अंदर ना चला जाए, या आप कहीं पे पकड़ के रखो, अपने मुंह भी पकड़ के रख सकते हो। देखो हमने इलास्टिक इसमें डाल ली है। ठीक है, एक साइड से यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, और अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और इस इलास्टिक को आपस में स्टिच कैसे करते हैं। ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ओवरलैप किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे। और अब सिलाई मशीन पर जाके यहाँ पे स्टिच कर देंगे, 3-4 बार स्टिच कर देंगे इस इलास्टिक को, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे स्टिच कर देंगे। पहले इतना इसको इसके साथ स्टिच करके आते हैं। ये देखो इसको हमने स्टिच कर दिया और इसको हम अंदर डाल देंगे ऐसे स्ट्रेच करके, इक्वल कर देंगे। और यहाँ से पहले हम अब क्या करेंगे, अब सिलाई मशीन पर जाएंगे, इसको ऐसे खींचते हुए इसको इसके बाहर की तरफ कॉर्नर पे स्टिच कर देते हैं। ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको भी हम बंद कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। ध्यान रहे इस इलास्टिक के ऊपर नहीं सिलना आपको। ये देखिए अब हमारी ट्यूलिप सलवार रेडी है। ठीक है, और आप इसको किसी भी शॉर्ट कुर्ती के साथ पहन सकते हो, या फिर आगे से जो स्लिट वाली कुर्ती होता है, शर्ट होता है, उसके साथ पहन सकते हो। ठीक है, niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अपने मेकिंग्स में ऐसा जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।